हेलो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। और जैसे अपने काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशंस बनाए थे, अगर आपका लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वो तीन इक्वेशंस यूज किए। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में भी है, तो उनको समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर देते हैं। मान लो ये आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऐसा, और उसका अराउंड, उस एक्सिस के अराउंड एक ऐसा डिस्क है, पकड़ लो ये डिस्क उसके अराउंड रोटेट हो रहा है। इस डिस्क के ऊपर का मैं एक पार्टिकल लेता हूं यहां पे। अगर डिस्क को ओरिजिन पकड़ लिया जाए तो एक्स एक्सिस पे शुरुआत कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे और इसको, इस पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये पार्टिकल। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये पार्टिकल मान लो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचा। पहले ये ऐसा था, उसका पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन यानी मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट, और इन द प्लेन ऑफ डिस्क एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट ओरिजिन पकड़ लो। तो ये ऐसा गया, तो थीटा किस लिए, एंगल का काम क्या होता है, रोटेशन गिनना है। तो कितना रोटेशन हुआ, कितना रोटेशन हुआ, उस चीज को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है, जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज सेम थीटा गया, फर्क तो दिखना चाहिए। सो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर्स, निगेटिव जनरली। ठीक है, फिर सिमिलर ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेलोसिटी अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था, dx by dt होता था v इज इक्वल टू, सेम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज d ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। एंड ये ध्यान में रख लो, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r, इसका आप काफी यूज कर सकते हो। जैसे रिजिड बॉडी है तो इसका ओमेगा हर जगह सेम रहेगा, राइट। अगर ये पार्टिकल इतने देर में इतना एंगल कवर किया है तो इधर का पार्टिकल यहां पे पहुंचा होगा, करेक्ट, यहां पे पहुंचा होगा। उसने भी थीटा ही कवर किया है, इधर का पार्टिकल इधर पहुंचा होगा, उसने भी थीटा ही कवर किया है, राइट। तो ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा सेम आएगा। ठीक है, तो आप v इक्वल टू आर ओमेगा करके अलग अलग जगह का वेलोसिटी देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है r, r1 पकड़ लो, ये बाहर के पार्टिकल का, तो इसकी जो वेलोसिटी ये वाली रहेगी, ये v इज इक्वल टू r1 ओमेगा। अब ये वाला पार्टिकल जो इधर है, मान लो ये डिस्टेंस था r2, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है v2, ये r2 इंटू ओमेगा होगी। ऐसा ऐसा, सिर्फ इतना ही नहीं, आप रिलेटिव वेलोसिटी करके, अगर आपको इधर का वेलोसिटी पता है और आपको इधर का जानना है, तो भी आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर सकते हो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मान लो ये a है, v a है, ये v b है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d, d ओमेगा, इस बॉडी का जो ओमेगा है वो ओमेगा, d इंटू ओमेगा, ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे रहेगा, देखो v का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में ओमेगा और r के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए v, यानी v अगर मेरा इस प्लेन में है, अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और v इस प्लेन में ऐसा है, v ये वाले प्लेन में है, राइट, तो ओमेगा और r इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मेरे को r अभी ऐसा दिख रहा है, v ऐसा है, तो ओमेगा कैसे होगा, अलोंग द एक्सेस। अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो ओमेगा ऐसा बाहर की तरफ, मेरे तरफ, है ना, इस केस में ऐसा, है ना। क्लॉकवाइज हो रहा होता, क्लॉकवाइज हो रहा होता तो उस तरफ, अंदर की तरफ, ऐसा। हम रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ओमेगा सेम होता है फॉर रिजिड बॉडी, बट v अलग अलग हो सकता है, और v इक्वल टू आर ओमेगा करके आप ये कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू d into omega, velocity of b will be velocity of a plus d omega। ये रिलेटिव वेलोसिटी करके आप फाइंड कर सकते हैं।
वेरी सिमिलर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में होगा। अभी टी ओमेगा बाई डी टी होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसका भी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अल्फा एंड आर, ठीक है। ज्यादातर केसेस में वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जरूरी नहीं है ऑलवेज, ठीक है। ऐसा उसमें भी ए इक्वल टू आर अल्फा कर सकते हो, जैसा मैंने रिलेटिव मोशन किया ना, ऐसा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज डी ओमेगा वी बी माइनस वी ए, और ऐसा किया आप ये आर अल्फा के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा आएगा, जैसे जिस तरह से आपका एंगुलर नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, वैसे भी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, रिटार्डेशन भी हो सकता है। एंगुलर रिटार्डेशन क्या करेगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, सिमिलर, राइट, लीनियर जैसा ही। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा पॉजिटिव है तो क्या करेगा, वो आपका ओमेगा को बढ़ाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। ऐसा अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, और जोर जोर से घूमेगा, है ना। उसका रोटेशन कम टाइम में ज्यादा ज्यादा एंगल कवर करेगा, रोटेशन बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, रोटेटिंग स्पीड, राइट। अगर कोई पार्टिकल ऐसा अपना ये है, मान लो यहाँ पे है, राइट, तो उसका टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो है आर अल्फा, और ये कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल, राइट। दो एक्सेलरेशन रहेंगे ना ये पार्टिकल को, एक तो ये सेंटर की तरफ खींचा चला आ रहा है तभी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसा, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो, वेरी सिमिलर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का एंगुलर भाई है, linear velocity angular velocity, initial velocity initial angular velocity, acceleration angular acceleration, s is equal to ut plus half at square, same s की जगह थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v square minus u square is equal to 2as, सेम तरीके से आपको ये एंगुलर वाले भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। आपका अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, वहां पे आपका ए कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा। तो क्वाइट रिलेटेबल है, आप हर बार रिलेट कर सकते हो लीनियर के साथ। इवन इतना ही नहीं, अभी हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, आप थ्योरम्स भी जो है, जैसा आपका ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम बिफोर दैट इवेंट कोलिजन है तो बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना। फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यहाँ पे भी एंगुलर इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसा है, काफी रिलेट कर सकते हो आप लीनियर के साथ हर चीज में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल से समझ, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3220 आरपीएम इन 16 सेकंड्स। एंगुलर एक्सेलरेशन इन रैट पर सेकंड स्क्वायर क्या है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, मेरा अल्फा कांस्टेंट है, यानी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर वाले यूज कर सकता हूँ, राइट। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो 16 सेकंड्स अपने पास टी है, अपने पास ओमेगा है, अपने पास ओमेगा नॉट है, इनिशियल फाइनल, तो हो जाना चाहिए काम, है ना। लेकिन हमको रैट पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, ये आरपीएम को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ओमेगा नॉट जो है वो 1200 आरपीएम है, उसको मैं बोलूंगा 1200। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इतना रैट पर सेकंड आएगा, राइट। तो ये कितना आएगा 20, यानी ये हो गया आपका 40 पाई रैट पर सेकंड। सिमिलरली मेरा ओमेगा क्या आएगा 3120 आरपीएम है, राइट। तो 3120 फिर से 2 पाई बाय 60, सेम कॉन्सेप्ट, राइट। तो 6 312 50 और ऊपर के 2 12 52 आना चाहिए, ये 52 इंटू 2 पाई, है ना,
52 इंटू 2 पाई यानी 104 पाई, 104 पाई रैड पर सेकंड। तो मेरा अल्फा कितना आएगा, ये वाला फॉर्मूला लेता हूं तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, ये हो गया आपका अल्फा। ओमेगा आ गया मेरा 104 पाई, ओमेगा नॉट आ गया 40 पाई अपॉन 16। ठीक है, तो 104 में से 40 गए, 100 में से 40 गए होते तो 64 पाई अपॉन 16, 4 पाई, 4 पाई रैड पर सेकंड स्क्वायर आपका। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रक व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 900 आरपीएम टू 2460 आरपीएम इन 26 सेकंड्स। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ट्रक इंजन ड्यूरिंग दिस टाइम कितना होगा, अज्यूमिंग एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। राइट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ट्रक का व्हील, राइट, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है, राइट, तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। राइट, मेरे को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, उसका एंगुलर वाला इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। ये दोनों है अपने पास, राइट, टी भी है अपने पास, तो अल्फा मिल जाएगा। फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ट्रक इंजन ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट, तो मेरे पास वी स्क्वायर यू स्क्वायर अल्फा, राइट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस का एंगुलर भाई अगर करेंगे, राइट, तो मेरे को थीटा विल बी व्हाट, ओमेगा का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा। ये रेडियन में आएगा और एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाल लूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो चलो अल्फा क्या आएगा मेरा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। पहले तो ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट आपका 900 आरपीएम है, राइट, तो मेरे को रैड पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, ये रेडियन हो गया, पर मिनट हो गया, लेकिन तो पर सेकंड के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, कितना आएगा, ये काट देते हैं, 15 6 30 पाई आ जाएगा ये रैड पर सेकंड। सिमिलरली ये आपका 2460, राइट, इंटू 2 पाई, इतने हो गए रेडियन, डिवाइडेड बाय 60, इतने हो गए ये, राइट। 2400 होता तो सीधा 40 होता था, तो ऊपर का 60 एक, तो 41 इंटू 2, 82 पाई, 82 पाई रैड पर सेकंड। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया मेरा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी 82 पाई माइनस 30 पाई बाय 26, करेक्ट, 52 पाई बाय 26 यानी 2 पाई, तो मेरा अल्फा जो आता है 2 पाई रैड पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थीटा कैसे निकालू, फिर वही ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 82 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, 82 पाई का स्क्वायर, राइट, माइनस 30 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ये हो गया 2 अल्फा यानी 4 पाई, अल्फा इज 2 पाई, राइट। ठीक है, इतना रेडियन में आएगा, तो रिवोल्यूशन कितना होगा, डिवाइड बाय 2 पाई कर लो, है ना, डिवाइड बाय 2 पाई कर लो। एक काम करते हैं अभी, तो थीटा, इसको पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, राइट, इनटू 2 पाई से डिवाइड कर देता हूं। अभी ये रिवोल्यूशन आ गया मेरा, अभी रेडियन नहीं रहा। ठीक है, तो 82 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ऐसा कुछ तो करना है आपको, इतने रिवोल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। पाई स्क्वायर ये, तो 1/8 इधर आया, और इधर क्या आया आपका, राइट, राइट। एक तो इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हो, 80 + 2 का होल स्क्वायर कर दो, तो 82 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 30 का स्क्वायर तो 900 है, वो कर लो।
राइट, या फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हो। दोनों मेरे ख्याल से इक्वली मेहनत है ना। हम 82 का स्क्वायर है ना, 80 प्लस 2 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली। 6400 प्लस 160 इंटू 2 320 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो 6400 320 और 4, तो यह आ गया आपका 4, यह आ गया 2, यह आ गया 7, 6724 माइनस 900। तो 6724 माइनस 900 अगर करेंगे, है ना, तो ये 4 और 2 तो ऐसे ही बचेंगे। 17 में से 9 गया 8, राइट, और 5824, सो 5824 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर 8 से डिवाइड करूं, राइट, 8 7 जा 56, बचे 2, 8 2 जा 16, बचे 6, 4 8। 728 आना चाहिए इसका आंसर। 728 रिवॉल्यूशन, हमने इधर ही 2 पाई से डिवाइड कर लिया था, राइट का रिवॉल्यूशन कर दिया था, तो इसका आंसर आएगा 728।